इस दुनिया में जो आदमी आया है उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। कोई उस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। बस फ़र्क कितना है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल तक ही इस दुनिया में हम रहते हैं। उसके बाद इस दुनिया से आदमी चला जाता है। जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी कही हुई बातें लोग याद रखते हैं, उसके किए हुए अमल लोग याद रखते हैं, फिर उसके तस्करे होते हैं। जो जितना बड़ा काम किया रहता है उसको उतना ही याद रखा जाता है। दोस्तों, जब आदमी कुछ ऐसे काम किया कीजिए कि जिससे आदमी या आपको याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद लोग हमको याद रखें तो कुछ ऐसे काम करके इस दुनिया से जाओ कि लोग तुमको याद रखें। एक औरत का वाकया सुनाते। एक औरत है जो एक्सपायर कर चुकी, इंतकाल हो गए, उसकी बात आज आप लोगों को बताते। 2015 तक तो हमने मदरसे में पढ़ाया है। 2016 में हमने दुकान शुरू की। आप लोग पूछते हैं ना कि ये दुकान किसकी है? भैया, ये दुकान हमारी है। 2016 में इस दुकान को हमने जब शुरू किया था, शुरुआत में दुकान नहीं चल रही थी। 3-4 महीने हो गए थे, दुकान एकदम मान के चली कि कुछ भी नहीं चल रही थी। बहुत परेशान थे हम। मगर कोई पूछने वाला आता तो कहते कि अरे क्या, कोई पूछ लेता, कहो हाफिज जी कहाँ चल? कहते बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। कहें दुकान चले? तो मैं कहा बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से। मगर सच बात यह थी कि दुकान उस वक्त नहीं चल रही थी और बहुत था परेशान में। एक दिन की बात है, अब उस औरत की बातें सुनाता हूँ। अब वो औरत की इंतकाल हुए 4 और साल हो गए। शाम के वक्त हम अपने दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था, गालिबन जून या जुलाई का महीना रहा होगा। उसी महीने के वक्त की बात है। 4-5 बज रहे थे शाम को, बैठे हुए थे। वो औरत आई तो हमें देखकर खैर खैरियत पूछने लगी, कहो हाफिज जी कैसे हैं? तो मैंने कहा बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आमतौर से आप देखते होंगे जब कोई आदमी पहचान वाले को देख लेता है तो खैर खैरियत पूछने लगता है। वो औरत भी जब हमको देखी तो खैर खैरियत पूछने लगी। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं। कहने लगे कुछ हाफिज जी सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? तो हमने कहा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। कहने कुछ तो सोच रहे हैं। हाफिज जी दुकान के बारे में इतना मत सोचिए, जो आपको काम करना था वो आप कर चुके, अब इसको चलाने के बारे में फिक्र करिए। और हाँ, मेरी एक बात को याद रखिए। उसने फिर एक नसीहत की थी, वो नसीहत आज तक मुझको याद है और उसी नसीहत की वजह से उस औरत को मैं तस्कराज कर रहा हूँ। उस औरत ने कहा हाफिज जी ये रोड है। मैंने कहा कि इस रोड के किनारे आप देखते होंगे कुछ लोग बोरा बिछाकर चना बेच रहे हैं, कुछ और बेच रहे हैं, थोड़ी सी सब्जियां लेके। तो हमारे दिमाग में आता बेचारे ये क्या बेच लेता होगा, शाम तक लोग गुजर जाते हैं, कोई खरीदने वाला दिन भर में कोई कस्टमर भी नज़र नहीं आता। मगर याद रखो, शाम तक उसको मालिक इतना दे देता है कि उसके पीछे उसका परिवार भूखा नहीं रहता। हाफिज जी आपने तो इतनी दुकान में इतना पैसा लगाया है, इतना माल भरा है, तो आपको कैसे ऊपर वाला भूखा छोड़ सकता है? सच बता रहा हूँ, उसकी ये बात जो है ना दिल को लग गई। उस दिन से मैंने फिर से मेहनत शुरू की। हाँ यार, ये तो बात सच उसने कही। उस दिन से मेहनत करने लगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह धीरे 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 तरक्की कर गया। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक दुकान चलती है। इस इलाके में 35-36 बर्तन की दुकान है, मगर सबसे बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। ये शुक्र है, फ़क्र की बात नहीं, फ़क्र नहीं करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले। और उस औरत की वजह से, नहीं तो मैं भी बहुत डाउन हो गया था, हिम्मत हार चुका था। याद रखो, जब कोई आदमी नसीहत कर देता है, कोई आदमी हौसला दे देता है तो आदमी सहारा मिल जाता है। इसलिए आदमी जब किसी से कोई बात हो तो उसके दिल को ना तोड़ो, उसको हौसला दो, उसको सहारा दो। जब वो आदमी तरक्की कर जाएगा तो आपको याद रखेगा। यार एक मौका था, उसने मुझको सहारा दिया था। और तीसरी चीज ये है कि हमेशा जब कोई नसीहत करे तो उस नसीहत को गौर से सुनो। बाज़े मरतबा बड़े काम की नसीहत मिल जाती है और फिर उससे इंसान की काया पलट जाती है। अपने घर के अंदर अपने बच्चों को शाम को बिठाकर नसीहत किया करो, उससे भी बड़े फायदे होते। बच्चे जब बड़े होते कहते हमारे अब्बा ने ये बात फला मौके पर कही थी, तो वो सब बातें याद रखी जाती है। पहले के लोग ऐसा किया करते थे। अब तो दुनिया बहुत बिजी हो गई है, लोग एक दूसरे खैर खैरियत ही पूछना मुश्किल हो जाता है।
मगर कुछ चीज़ें जो हमारे पुरखों ने किया है उसको करना चाहिए।